बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था। मेटल और नॉन मेटल के अंतर्गत ही उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उसमें डिफरेंस क्या होता है, मेटलर्जी और धातु कर्म के बारे में भी स्टडी किया था। उसी क्रम में आगे हम लोगों ने लास्ट टाइम पर जो कोरोजन होता है, धातुओं पर जंग लग जाती, धातुएं खराब हो जाती हैं, उसके बारे में भी पढ़ा था। तो धातुओं को जंग लगने से बचाने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, बहुत खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सभी धातुएं हवा और पानी से क्रिया कर जाती हैं और वो खराब हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल एक लास्ट टर्न पर हम लोगों ने किया था, जिसमें कि 3 टेस्ट ट्यूब ली थी और उन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या था, एक टेस्ट ट्यूब में 3 टेस्ट ट्यूब में एक एक लोहे की कील डाल दी और एक में सामान्य पानी डाल दिया, दूसरे वाले में डिस्टिल्ड वाटर उबला हुआ आसुत जल डाल दिया और तीसरे वाले में कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया और कील डाल दी और दोनों को आकार से बंद कर दिया। तो देखा जिसमें पानी पड़ा हुआ था सामान्य और हवा पानी मिल गए तो जंग लग गई। जिसमें बॉयल्ड वाटर पड़ा था आसुत जल, उसमें जंग नहीं लगी और या थोड़ी थोड़ी लग गई। और जो सामान्य था जिसमें कैल्शियम क्लोराइड, तो उसमें क्या था, कैल्शियम क्लोराइड नमी को अवशोषित कर लेता है, तो उस कील को जो तीसरे में पड़ी थी ना हवा मिला ना पानी मिला, जिससे उसे जंग नहीं लगी। तो ये प्रक्रिया हुई थी। तो फैक्टर्स विच गवर्न रस्टिंग, कौन किन किन कारणों से जंग लगती है, धातुओं में जंग लग जाती है, किन किन कारणों से लग जाती है। तो इसमें एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है, ये मिल जाती तो जंग लग जाती है। अच्छा, प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, धातुओं को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विथ पेंट, अगर जो धातुओं की सतह को पेंट कर दिया जाए, जो नॉर्मल पेंट आते हैं, तो उसमें जंग नहीं लगेगी, धातुएं खराब नहीं होगी, कोई भी धातु, क्योंकि हवा पानी से संपर्क नहीं होगा तो खराब नहीं होगी। दूसरा, बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विथ ऑयल और ग्रीस, धातुओं की जो ऊपरी सतह है उस पर तेल या ग्रीस लगा दिया जाए। तो तेल या ग्रीस लगाने से क्या होगा, धातुओं का संपर्क हवा और पानी से नहीं होगा, जिससे कि वो खराब नहीं होंगी। इसके बाद क्या, बाय कोटिंग द मेटल विद नॉन कोरोडिंग मेटल्स, अगर धातुओं के ऊपर ऐसी धातुओं की परत चढ़ा दी जाए जिनमें जंग नहीं लगती है, तो वो सुरक्षित रहेंगे, उसमें जंग नहीं लगेगी। जैसे लोहे में खराब हो जाता, चांदी खराब हो जाती, तांबा खराब हो जाता है, तो उस पर ना जंग लगने वाले पदार्थों की कोटिंग कर दी जाए, परत चढ़ा दी जाए, तो वो खराब नहीं होगी। तो इसके लिए क्या उपाय है, तो जैसे क्रोमियम है, टिन है, निकिल है, क्रोमियम, टिन, निकिल, इन आदि इनकी परत चढ़ा दी जाए तो इनमें जंग नहीं लगती और ये दूसरे धातुओं को भी जंग लगने से बचा लेंगे। तो ना ये क्रोमियम, टिन, निकिल की प्लेटिंग कर दी जाती है, उसकी परत चढ़ा दी जाती है। और इसके बाद गैल्वेनाइजेशन, जैसे लोहे की चादरें आती हैं तो उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो लोहे की चादरों पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है वो गैल्वेनाइज्ड शीट कहलाती है। जैसे लोहे की चादर जिनके कूलर की टंकियां बनती है, बक्से अनाज भरने की टंकियां बनती है, टीन शेड बनते हैं, ये सब गैल्वेनाइज्ड शीट होती है, जिंक की परत चढ़ी होती है, जिससे कि इसमें जल्दी जंग नहीं लगती, खराब नहीं होती। तो इस प्रकार से गैल्वेनाइजेशन किसके द्वारा कर दिया जाता है, जिंक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद गैल्वेनाइजेशन करने के भी कैसे तरीके हैं, बाय डिपिंग, जिंक में डुबो दिया जाता है, सेल्डरिंग, एनोडाइजिंग,
एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु होती है। एलॉय क्या होती है? मिश्र धातु, मतलब दो धातुओं को मिला करके जो धातु बनाई जाती है उसको मिश्र धातु कहते हैं, या इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। तो एलॉय या मिश्र धातु क्या होती है? जो दो धातुओं को मिला करके बनाई जाती हैं उन्हें हम मिश्र धातुएं कहते हैं। अब मिश्र धातुएं जो होती हैं, जैसे कि एक अमलगम भी मिश्र धातु है। अमलगम क्या है? किसी भी धातु को पारे या मरकरी के साथ मिला दिया जाता है तो उसको अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम को मरकरी या Hg के साथ मिला दिया तो क्या हुआ? ये क्या कहलाएगा? सोडियम अमलगम। जिंक के साथ मिला दिया तो जिंक अमलगम। तो मरकरी या Hg को जिस धातु के साथ मिला देते हैं वही अमलगम कहलाता है, मरकरी के साथ मिलाना। तो अमलगम किसे कहते हैं? मरकरी के साथ किसी धातु का मिश्रण बना दिया जाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। हिंदी में भी इसको अमलगम ही कहेंगे। अब जो एलॉय बनाए जाते हैं दो धातुओं को मिला करके, उनमें क्या परिवर्तन आ जाता है? जो दो धातुओं को मिला करके मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं उनमें क्या हो जाता है? उनका जो अपीयरेंस बहुत अच्छा हो जाता है, उनका रंग बदल जाता है और उनमें हार्डनेस में परिवर्तन आ जाता है, बहुत मजबूत हो जाती है कि उनसे क्रेन वगैरह के रस्से बनाए जाते हैं, बहुत मजबूत चीजें बनाई जाती हैं। और ये मिश्र धातुएं या एलॉय जल्दी टूटते नहीं। मिश्र धातुएं इनकी हार्डनेस में परिवर्तन आ जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनमें खिंचाव की शक्ति बढ़ जाती है, जल्दी ये टूट ही नहीं सकते हैं। इनमें कोरोजन या जंग लगती ही नहीं। कोरोजन रेजिस्टेंस, जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें जंग कभी नहीं लग सकती और ये जल्दी खराब हो ही नहीं सकते। तो मिश्र धातुओं से ये लाभ होता है कि धातुएं नष्ट होने से, कोरोजन से, जंग लगने से बच जाती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट में भी, गलनांक में भी परिवर्तन हो जाता है, लो हो जाता है। कास्टिंग में भी परिवर्तन होता था। कास्टिंग एबिलिटी मतलब कास्टिंग माने क्या होता है कि इस मिश्र धातु के द्वारा दूसरी कुछ चीजों को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कास्टिंग कहलाती है। कास्टिंग एबिलिटी में परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन में भी परिवर्तन। जब कई धातुएं मिलेंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम क्या है? एक मिश्र धातु है और ये मिश्र धातु किससे मिलकर बनती है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। डुरैलुमिन ये भी एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बनती है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर के बनती है। ब्रॉस ये भी मिश्र धातु है, किससे मिलकर बनती है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। स्टील ये भी एक मिश्र धातु है, किससे मिलकर बनती है? आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन से मिलकर के बनती है। तो इस प्रकार से जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं जिनमें जो कि दो या दो से अधिक धातुओं या मेटल्स को मिला करके बनाई जाती है उन्हें मिश्र धातुएं या एलॉय कहते हैं। और ये जो एलॉय होते हैं इनमें, इनके गुणों में, धातु के गुणों से बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। रंग परिवर्तन हो जाता है, इनकी शक्ति बदल जाती है, इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बदल जाता है, इनमें जंग नहीं लगती है, इनकी रिएक्टिविटी में भी परिवर्तन हो जाता है और ये बहुत मजबूत होती है। और इस तरीके से हम धातुओं को जंग लगने से भी बचा सकते हैं। और तमाम चीज़ों में हम लोग मिश्र धातुओं का ही उपयोग करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हुई मिश्र धातुओं की। तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना है जंग लगना या रस्टिंग क्या होता है, उनके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद जंग लगने से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं और मिश्र धातुएं क्या होती है, अमलगम क्या होता है। तो ये मुख्य बिंदु आपको याद रखने, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसके, ये चैप्टर समाप्त हो गया। कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वो करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तब तक ये लोग, आप लोग
ये चैप्टर समाप्त करें, इसको रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।